जब कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई तो किसान आंदोलन लगा और जमकर विरोध हुआ। और अब जब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन कानून आया भी नहीं है, पर विरोध होना आखिर शुरू क्यों हो गया? क्या विरोधी लोगों को बरगलाने में कामयाब हो रहे हैं या फिर केंद्र सरकार लोगों को समझाने में नाकाम? आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सुखविंदर सिंह दुआबिया जी। सबसे पहले स्वागत करेंगे। सुखविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुखविंदर जी, इन दिनों जो हालात बने हुए हैं, खासकर पंजाब में, भारत के और हिस्सों में भी आप देख रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक यूनियंस जो हैं वो विरोध कर रही हैं हिट एंड रन कानून का। पहली बात तो ये कानून आया ही नहीं, पर विरोध इतना जमकर क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी कोई नया कानून आता है या कोई भी चेंज होती है समाज में, उसका एक वर्ग होता है जो उसका समर्थन करता है, दूसरा वर्ग होता है उसका विरोध करता है। ये नेचुरल है। ये इस कानून के लिए नहीं बात, या खेती कानूनों के लिए नहीं बात, नहीं, वैसे नॉर्मल बात है, ये जनरल बात है। कुछ भी चेंज आनी होती है समाज में तो उसकी विरोधता होती ही होती है। अभी देश में, हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। एक बहुत बड़ा जुडिशियल रिफॉर्म्स हुआ जो भारतीय न्याय संहिता आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड से भारतीय न्याय संहिता आया, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने पेश किया था। उसी के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता में ही एक सेक्शन है 106/2, 106/2। उसमें ये हिट एंड रन केस में एक प्रावधान है कि जो उसमें जो दोषी पाया गया बंदा हिट एंड रन केस में, उसको 10 साल की कैद का प्रावधान है। उसी को लेकर जो पर्टिकुलरली जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, जो देश में सारे जितने भी ट्रकिंग इंडस्ट्री है, ट्रकिंग बिजनेस जो भी लोग करते हैं, ट्रक्स हैं जिनके, उससे साथ रिलेटेड जो भी बंदे हैं उसके मेंबर्स हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के, उनको लगा कि हमारे तो रोज़ दिन रात 24 घंटे हमारे ट्रक चलते हैं सड़कों पे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, उनके ट्रक चलते हैं दिन रात। सामान इधर से साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट जाता है। तो दे आर द पीपल हु आर एंगेज्ड मोस्टली ऑन द रोड्स, है ना, ट्रांसपोर्ट में। उनको लगता है कि एक्सीडेंट भी उनके ज़्यादा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट वही होंगे। तो वर्स्ट जो इसका विरोध हुआ उन्हीं से हुआ है, जो उनको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आपने वो बयान पढ़ा होगा जो यूनियन ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अजय भल्ला जी, उन्होंने खुद कहा है कि ये अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, इट इज़ ए प्रपोजल। आपको कोई इशू है तो उन्होंने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उनको बुलाया भी है कि आप हमारे साथ आओ, बैठो, बातचीत करो, हम डिस्कस करेंगे। ये इनको समझना चाहिए। ये जो 106/2 है, हिट एंड रन केस है, उसमें जो एनी मोटराइज्ड व्हीकल, स्कूटर से लेके क्रेन तक, ट्रक तक, वो सारे इन्वॉल्व। ट्रक वाले थोड़े इन्वॉल्व हैं। अरे कार वाला हिट एंड रन करके भागता है तो उसको छोड़ देंगे क्या कि नहीं, ये तू तो कार वाला, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, ट्रक वाले को पकड़ना है? ऐसा नहीं है। ये लोग जो अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से विरोध करते हैं हर कानून का, वो लोगों को समझ नहीं देते। खेती कानून में भी ऐसा हुआ। जो खेती यूनियंस हैं, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स यूनियन हैं, उनके सारी एफिलिएशंस हैं, कोई सीपीएम से जुड़ा है, कोई सीपीएस से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है। उन्होंने नहीं होने देने थे, उन्होंने लोगों को भड़का दिया, किसानों को, आम किसानों को समझ नहीं थी कानून की, तो विरोध करने लगे। आपने अजय भल्ला जी का जिक्र किया है, हम लोगों को, दर्शकों को भी एक बार उनका बयान जरूर सुनाएं। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो जरूर सुनिए। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। तो ये थे यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी। इसके अलावा अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक चिट्ठी जारी करके ये साफ किया गया है कि अभी तक ये लागू नहीं हुआ है और पैनिक क्रिएट ना किया जाए। खैर, आगे बढ़ेंगे। सवाल एक और भी है सुखविंदर जी, ट्रक ड्राइवर्स का ये मानना है या कहना है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो गलती बड़ी गाड़ी की मानी जाती है, यानी कि अगर ट्रक से हुआ किसी का तो ट्रक की गलती मानी जाती है। पर ऐसे में उन लोगों के बारे में कोई भी क्यों नहीं सोच रहा है जो पीड़ित होंगे या जो एक्सीडेंट का शिकार होंगे? हो सकता है भगवान ना करे कोई ट्रक वाला शिकार हो जाए, कोई छोटी गाड़ी वाला, कोई पैदल चलने वाला शिकार हो जाए, जो मरेगा, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ऐसा है हमारे देश में जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है,
इसके ऊपर इटसेल्फ बहुत बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, आपने जो पंचिंग होगी ड्राइवर की 8 आवर्स 10 आवर 8 घंटे की ड्यूटी, 10 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी अलाउड ही नहीं उससे ज़्यादा। और उसका कार्ड बनता है स्मार्ट कार्ड, अगर वो कार्ड में पंचिंग नहीं हुई है, एंट्री नहीं हुई है, तो उसका चालान होगा, उसको घर पे बिठा देंगे, उसका लाइसेंस 6 महीने लिए कैंसिल हो जाएगा। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, जो ट्रक ड्राइवर हैं मुश्किल से गरीब परिवारों से आते हैं, उनको होता है कि तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा जितना ओवर टाइम लगाएंगे, जितने घंटे काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। उनको 4-5 घंटे की नींद भी नहीं मिलती है। तो नींद में जब रात को 3-4 बजे, नींद तो कुदरती चीज़ है, वो आएगी। तो 1 सेकंड के लिए भी नींद लग गई तो उन्होंने 40-70-80 की स्पीड पे चल रहा है ट्रक, तो किसी ना किसी को तो ठोकेगा ना वो। तो अगर कार को ठोका, ट्रक में ट्रक लगा तो चलो बचाव हो जाएगा। अगर कार ने किसी ट्रक को ठोका तो ट्रक ने कार को ठोका तो कार वाले जो भी हैं सारे विक्टिम हो जाएंगे। आप रोज़ देखते हो, डाटा देखते हो आप, कितने लोग हाईवे पे हमने बना भी दिए, एक्सप्रेस हाईवे बना दिए, है ना, बहुत बड़े बड़े फास्ट मूविंग हाईवेज हैं आज। 100 की स्पीड आराम से है। अगर उनको प्रॉपर नींद नहीं मिल रही ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को, तो किसी न किसी को तो मारेगा जरूर। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक ट्रक बस का ड्राइवर था जो पिछले लगातार 12 घंटे से ड्यूटी कर रहा था। वो बॉम्बे से पुणे जा रहा था, बेंगलोर एक्सप्रेस हाईवे की बात है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइन सर्जन इंडिया का डॉक्टर खुर्जेकर, वो उनकी कार किसी सेमिनार में आए हुए थे, बॉम्बे से पुणे जा रहे थे। एक्सप्रेस हाईवे में उनकी कार पंक्चर हो गई। वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे लेन पे लगा के अपना कार का टायर पंक्चर स्टेपनी चेंज करवा रहे थे। वो भी साथ खड़े थे ड्राइवर के। तो बस वाले को नींद आ गई एकदम, उसने उन दोनों को वहीं ऑन द स्पॉट मार दिया और वो बस छोड़ के भाग गया। वो इस केस में क्या करेंगे आप? हिट एंड रन ही है ना जी, ड्राइवर तो भाग गया। वो एक इंडिया लॉस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पाइन सर्जन्स। एक आदमी की नींद की वजह से। नींद क्यों आई? क्योंकि कानून ही नहीं है कोई। अब ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर का, बस ड्राइवर का कोई कानून इंडिया में है ही नहीं भी कितने घंटे उसने बस चलानी है, कितने घंटे चलानी है। ये लोगों को समझना चाहिए ना। और अभी ये भी सिर्फ ट्रक वालों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। अब हमारे देश में कितने रोज एक्सीडेंट होते हैं, लोग अपने दे लूज देयर लिम्स, उनके हाथ पांव निकल जाते हैं, जान चली जाती है। एक परिवार का कमाने वाला सदस्य मर जाता है, सड़क पे मोटरसाइकिल पे जा रहा है अपना काम करके, सुबह शाम को 8 बजे घर आ रहा है, उसको ट्रक वाला ठोक के भाग जाता है या कार वाला ठोक के भाग जाता है, तो उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है। ये कानून बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वो रिफॉर्म्स भी बहुत जरूरी हैं जो उसके साथ मैंने जिक्र किया जिनका। एक चीज़ और है, जब कोई भी हम भारतीय जो है या खास करके जो पंजाबी हैं, जो नौजवान हैं, वो विदेश में जाते हैं, कहते हैं वहाँ बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, कानून बड़ा अच्छा है। और नो डाउट यहाँ से, जैसे आपने भी बताया है, कनाडा में या दुबई जाएं तो कानून वाकई बड़ा सख्त है और वहाँ पालना करनी भी पड़ती है। बिल्कुल। और वहाँ का कानून अच्छा है, वहाँ मानेंगे भी, पर अगर वैसा ही कुछ यहाँ करने की कोशिश की जाती है फिर हाय तौबा। क्यों? देखिए, ये हमारा एक नेचर है। मैंने नोटिस किया है, जो हमारे लोग हैं, मैं भी हो सकता हूँ उनमें, हमारे जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके जाते हैं, जब लाइन में खड़े होते हैं तो बिल्कुल मतलब डिसिप्लिन के साथ खड़े होते हैं। कोई उसको क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश नहीं करता। तो यहाँ पे आते हैं तो फिर जैसे उसको ऊपर चढ़ेंगे, उसको धक्के मारेंगे, पीछे मैंने जाना है। अब ड्रंक एंड ड्राइविंग की बात करता हूँ। बाहर हमारे जितने भी NRIs हैं, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं है एक पैक लगा के गाड़ी को स्टीयरिंग को हाथ लगाने, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, उनकी रोजी रोटी है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस है तो अपने काम पे जाएंगे, गाड़ी चला के जाएंगे, नहीं है तो घर बैठ जाएंगे। अच्छा, उनमें आपकी जो सोशल नंबर है उसमें भी एंट्री हो जाएगी, ये बंदा ड्रंक एंड ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा गया था, तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपका डाटा है ऐसा हो जाएगा, दागी हो जाएगा। अगर आप पकड़े जाते हो, पुलिस वाला पकड़ता, आपको टिकट देता, तो 6 महीने के लिए आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। एक तो लाइसेंस कैंसिल हो गया, 6 महीने के लिए आपकी नौकरी गई, तो परमानेंट आपके ऊपर ब्लॉट लग गया कि ये बंदा तो इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, जो दारू पी के गाड़ी चलता है, किसी को ही मार देगा। ये तो इंडिया में ऐसा है ही नहीं है। तो इसलिए हम वहाँ डरते हैं, यहाँ नहीं डरते हैं, क्योंकि यहाँ 500 रुपये दे देंगे, अगर वो पकड़ेगा तो 500 रुपये 1000 रुपये दे देंगे, हम निकल जाएंगे। तो वहाँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, इससे होता है इम्प्लीमेंटेशन। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुखविंदर सिंह दुआबिया जी, सवाल सीधा है कि विदेश जाकर के जो लोग कानून की पालना भी करते हैं और वहाँ बने हुए सख्त कानूनों की सराहना भी करते हैं, वही जब इंडिया में या अपने देश में, भारत में कोशिश होती है कानून को सख्त करने की, इंसाफ दिलवाने की, तो बेचैन क्यों होते हैं? और दूसरी बात, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले भी कहा है चिट्ठी जारी करके कि अभी तक हिट एंड रन का जो कानून है या जो प्रावधान है वो लागू हुआ ही नहीं। तो पैनिक क्यों? तो कृपया इसको समझें और ख़ासकर उनके बारे में भी सोचें जो भगवान ना करे कभी
सड़क हादसों का शिकार हों। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।